एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल PA रियल हर्ब्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आई हूँ आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ, कालिदास के बारे में, उनका वैवाहिक जीवन जानने के लिए कि उनकी शादी क्यों हुई विदोत्मा से, क्या रीज़न था। तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं। कालिदास का विवाह राजकुमारी विदोत्मा से हुआ, जो कि एक विद्वान ज्ञानी थी। कालिदास विदोत्मा की शादी को एक संयोग माना जाता है। राजकुमारी विदोत्मा को अपने ज्ञान और बुद्धि पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वह कहती थी कि जो उसे शस्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से शादी करेंगी। विद्वानों से शादी की इच्छा रखने वाली बहुत सारे विद्वानों को शस्त्रार्थ में हरा चुकी थी। उनका यही कहना था जो उन्हें शस्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से ही शादी करेंगी। बहुत सारे विद्वानों को उन्होंने हराया, पर उनका घमंड दिन पे दिन बढ़ता रहा। जो विद्वान थे उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने अज्ञानी मूर्ख की एक तलाश कर दी कि इसकी शादी हम मूर्ख से ही करवाएंगे, अपना मतलब अपमान का बदला लेने के लिए। तो सभी ज्ञानी जो विद्वान थे ना, मिलकर उसको हराने के लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो मूर्ख हो। तो उन्होंने वो ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो कालिदास उनको दिखाई दिए। वो ऐसा व्यक्ति था कि जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उसी की टहनियाँ काट रहे थे। तब सभी लोग इसे ज़्यादा मूर्ख और इसे दुनिया में नहीं, कालिदास को ज़्यादा मूर्ख समझ रहे थे और बोल रहे थे कि इससे ज़्यादा मूर्ख तो पूरे दुनिया में नहीं होगा। कालिदास को विदोत्मा के पास ले गया। बोले कि कालिदास हम लोगों के गुरु महाराज हैं। विदोत्मा को ये बोला गया कि कालिदास जो हैं वो हमारे गुरु महाराज हैं। तो आज मौन व्रत किए हैं, आप इसे मौन शताब्दी संकेत भाषा में अर्थ कर सकती हैं। मतलब आप इन्हें इन्होंने मौन व्रत कर रखा है और आप इनसे जो भी शस्त्रार्थ की बातें पूछेंगे वो संकेत भाषा में देंगे। जब भी विदोत्मा कालिदास से मौन शताब्दी में इशारे से प्रश्न पूछती है तो उनका जवाब कालिदास संकेत भाषा में ही देते हैं, जिसको वह उपस्थिति सारे विद्वान प्रश्न के जवाब को सही तर्क देते हुए विदोत्मा को समझाते हैं। उनका इशारा करना और बाकी विद्वान मिलकर उनको अपने ढंग से समझाते थे। विदोत्मा ने कालिदास से एक प्रश्न संकेत भाषा में प्रश्न पूछा। कालिदास को खाली हथेली दिखाई। उसे कालिदास ने समझा कि वह मुझे थप्पड़ मारने को दिखा रही है। इस प्रश्न के जवाब में कालिदास ने मुट्ठी बंद करके घूसा दिखाया है, जिसे विदोत्मा समझ बैठ कि कालिदास के इशारे से पता चलता है कि 5 इंद्रियां अलग अलग है लेकिन सभी मन के द्वार संचालित होते हैं। जब प्रश्न से प्रभावित होकर विदोत्मा ने कालिदास से शादी करने के लिए राजी हो गई। फिर वह उनसे शादी कर ली। कुछ ही दिनों के बाद विदोत्मा को पता चला कि कालिदास एक मन बुद्धि मूर्ख इंसान है। तब विदोत्मा ने कालिदास को धिक्कार कर घर से बाहर निकल गई और कहा कि जब तुम पंडित नहीं बन जाते तब तक घर वापस मत आना। कालिदास ने पत्नी से अपमानित होकर ये बात ठान ली कि जब तक वह ज्ञानी और पंडित नहीं बन जाते वह घर वापस नहीं लौटेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने घर को त्याग दिया और माँ काली की उपासना करने लग गए। माँ काली के आशीर्वाद से वे परम ज्ञानी पंडित हो गए, साहित्य के विद्वान बन गए और उसके बाद वे घर लौट आए। जब वे घर पहुँचे तब पत्नी की आवाज़ लगाई तो विदोत्मा को आवाज़ सुनकर पता चल गया कि आज कोई दरवाजे पे परम्पर ज्ञानी आया हुआ है, इंसान आया हुआ है। तो कालिदास की अनेक रचनाएं इन्होंने लिखी अपनी, और इनकी रचनाएं काफ़ी सर्वश्रेष्ठ थी। कालिदास को मूर्ख व्यक्ति के अंदर गिना जाता था, पर वो माँ काली की उपासना करके उन्होंने परम पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए और इस तरीके से विदोत्मा का ग्रोह टूट जाता है और वो अपना जीवन सुखमय बिताने लगते हैं। आपको इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन और वीडियो चाहिए तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।